तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज एक विशेष जो है हम सत्र जो है एक सेशन जो 4 डे वर्कशॉप है उसकी आज हम पुनः शुरुआत कर रहे हैं। एक बार ये सेशन हो चुका है और बहुत ही अच्छा सेशन था। उसमें से काफ़ी भक्तों को भगवत गीता की जानकारी हुई कि हमें वास्तव में हमारे जीवन में भगवत गीता का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। भगवत गीता के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन केवल जानना ही पर्याप्त नहीं है। साथ में क्या चाहिए, हमें उस भगवत गीता का जो मर्म है, मर्म जो उसका उद्देश्य है, वो हमें पता होना चाहिए। नॉर्मली हम क्या है कि भगवत गीता अपने घर में लेके जाते हैं, उसको एक स्पिरिचुअल एक धार्मिक ग्रंथ समझ के हम उसको रख लेते हैं कि इसकी तो पूजा करनी चाहिए। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि उसकी पूजा करनी है, लेकिन कैसे करनी है, उसको हृदय में उसको उतारना है। तो वास्तविक पूजा जो है वो यही है कि उसको लाल किताब समझ के एक लाल कपड़े में रख के उसको मंदिर में बस हमने रख लिया कि बस इसकी आरती करनी है, तो उससे हमें उसका उतना लाभ नहीं होगा जितना लाभ हमें उसको पढ़ने से होगा। तो आज हम उसी विषय पर गीता कोर्स, जिसमें गीता के मौलिक विषय वस्तुओं पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले तो हम भगवान का, गुरु गौरांग का, ठीक है, आप सभी भक्तों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप अपने कीमती समय को निकाल के, ठीक है, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लायक हैं कि वास्तव में इस भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो। तो इसलिए ये जो सेशन है उसको लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम भी बोलते हैं। डेफिनेटली जब आप इस 4 सेशन को अटेंड करेंगे तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होगा। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है अपने जीवन में परिवर्तन करने की, हमारा जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जब हम अपने अंदर झांक के देखते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, साथ में संतुलन नहीं होता है। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस पे हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन इस प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि भगवान से जो मुख से जो निकली हुई ये जो दिव्य वाणी है, इसको हम तभी अंगीकार कर पाएंगे जब हमें भगवान के प्रेम का या भगवान के आशीर्वाद का हमें फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो भगवान की इच्छा तो है कि ये सब जो हैं इस संसार में दुख, कष्ट, पीड़ा पा रहे हैं, तो वो मेरे परम धाम को प्राप्त। लेकिन जब हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान हम पे अहेतुकी कृपा करते हैं, अकारणवश, जिसका कोई कारण नहीं है। क्योंकि हम तो भगवान को कुछ दे ही नहीं रहे हैं, तो उसका कोई कारण नहीं है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि कृपावश हमें उसका फल प्रदान करते हैं जब भी हम भगवान को थोड़ा सा भी पुकारते हैं। तो सबसे पहले तो आज हम क्या करेंगे, भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे। कीर्तन करने की क्या आवश्यकता है, प्रार्थना। प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य एक ही होता है, भगवान से वार्तालाप करना, बातचीत करना, भगवान के सामने अपनी रिक्वेस्ट देना, अपनी एप्लीकेशन लगाना कि भगवान मैं भी इस दौड़ में शामिल हूँ। कौन सी दौड़, आपके धाम तक जाने के लिए। तो इसलिए हम सबसे पहले भगवान के सामने नतमस्तक होके, दंडवत प्रणाम करके, पंचांग प्रणाम करके, मतलब कोई भी तरीका जिसमें हम भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हम दीन बंधु, आप तो दीनों के क्या हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, तो आप हमारा उद्धार नहीं कर सकते। तो इसलिए हम भगवान के साथ क्या है, थोड़ा सा अपनी रिक्वेस्ट का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो वो उसका इस कलयुग में एक ही बताया गया है, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। इस हरि के नाम से हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान से प्रेम कर सकते हैं, भगवान से बातचीत कर सकते हैं, और भगवान के द्वारा दिया हुआ ये जो दिव्य ज्ञान है इसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो बिना कृपा के क्या होगा, हमें ये दिव्य ज्ञान क्या है, प्राप्त होने वाला नहीं है। 4 डे वर्कशॉप में पुनः प्रवेश दोबारा कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण इसका एक ही विषय वस्तु है कि भगवत गीता
वास्तव में है क्या और हमें इसकी क्या आवश्यकता है। आप मानते हैं कि भगवत गीता की हमें आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है हमें भगवत गीता की? क्यों हम भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं? मैं अभी एक सेशन दे के आया थोड़ी देर पहले, तो वो सेशन था एक स्कूल में था और वहाँ पर 6 से 9 क्लास तक के बच्चे थे और वो बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। वो स्कूल था कि उसमें सबको क्या है कि आर्मी में भर्ती कराया जाएगा। आर्मी स्कूल था वो। जितने भी बच्चे थे, 200 बच्चे थे, उसमें सबको आर्मी के लिए ही ट्रेनिंग दी जाती थी। तो उसमें जो 6 क्लास से लेकर 9th क्लास तक के बच्चों को भी किस चीज़ की नीड है? वो कह रहे हैं हमें भगवत गीता सीखनी है, समझनी है। क्यों? क्योंकि जो जीवन में इनको आगे, देश को आगे बढ़ाने के लिए इनको अलग अलग शहरों में जाना है, अलग अलग कुछ करना है, तो लेकिन फिर भी क्या है, इनका मन क्या है? अशांत है। इनको कुछ ऐसी एक्टिविटी से जुड़ना है जिससे क्या है कि ये अपने मन का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल उस कार्य के लिए कर सकते हैं जो इनका वास्तव में फोकस पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है कि भगवत गीता हमें अपने टारगेट की तरफ फोकस करती है। तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति है, उसके जीवन का मुख्य टारगेट क्या है? भगवान के पास भगवान की प्राप्ति। अब जिस व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं है भगवान कौन है, मैं उसकी प्राप्ति करूंगा, तो वो तो विचलित हो जाएगा। उसको पता ही नहीं है भगवान कौन है, तो फिर वो व्यक्ति क्या करेगा? तो वास्तव में एक जर्नल बात करते हैं कि एक मनुष्य है व्यक्ति, उसको पता है कि मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या है, मैं एक मनुष्य हूं और मेरी नीड क्या है, मुझे किस चीज से, मुझे जो ये सारा का सारा मैं इस संसार में आकर किसी न किसी कारणवश में फंस गया हूं। फंस क्यों गया हूं? इसका मतलब क्या है? मैं बंधा हुआ हूं, कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम है, मैं संतुष्ट नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश भी नहीं हूं। और उसकी क्या प्रॉब्लम है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या, मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा है, मैं डिसीजन मेकिंग नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। मुझे लगता है सब कुछ सही है, लेकिन अगर सब कुछ सही है तो मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे क्या है कि मैं अपने जीवन को एक उचित मार्गदर्शन कर पाऊं? तो उसके लिए वो क्या करता है? ढूंढता है कि मुझे संतुष्टि कैसे मिल सकती है, मैं अपने जीवन को कैसे चला सकता हूं। एक बच्चा जो होता है, सबसे पहले उसको क्या सिखाया जाता है? उसको स्कूल भेजा जाता है। स्कूल जाओ, स्कूल जाने के बाद तुम क्या बनोगे? इंसान बन जाओगे। इसका मतलब क्या है कि वो इंसान नहीं है? इंसान तो है, लेकिन उसको सबसे मेन, उसको क्या, किस चीज की नॉलेज नहीं है कि मैं इंसान कैसे बन सकता हूं। तो मौलिक जो उसकी मुख्य जो उसकी जो नॉलेज है वो उसको चाहिए। तो स्कूल में जाता है बच्चा, ABCD सीखता है और अन्य चीजें सीखता है, ठीक है। उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण एक ही है। मुख्य कारण क्या है उसका? कि उसको क्या चाहिए? उसको कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए जिससे वो ये डिसीजन ले पाए कि वास्तव में मुझे करना क्या है। तो इसलिए जब हम अपने बिहाफ पर कोई चीज करने की कोशिश करते हैं तो उसका हमें इफेक्ट क्या मिलता है कि हम, हो सकता है हम रॉन्ग डायरेक्शन में भी हो, हमें ये फाइनल नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में आई एम राइट, मैं ठीक हूं। तो ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, व्यक्ति को आनंद नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति किस लिए घूम रहा है? आनंद की खोज में, अलग अलग स्थानों पर आनंद ढूंढ रहा है। पहला तो क्या है कि वो बंधा हुआ है, उसको ये नॉलेज ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, माइंड काम नहीं कर रहा है, बंधा हुआ है। इसका मतलब उसके पास कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई औषधि नहीं है, ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिससे क्या है कि वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाए, वो इस समझ पाए कि वास्तव मुझे चाहिए क्या। वहां पर जितने बच्चे थे उनको ये नहीं पता था मुझे क्या चाहिए, लेकिन हम परेशान हैं।
सोचिए, वो भारत का भविष्य होने वाले हैं, लेकिन उनको अपने भविष्य का बारे में पता है कि मुझे चाहिए क्या। सेकंड, जब उसको कुछ चाहिए तो वो ये सोचता है कि नहीं, मुझे चाहिए तो कुछ, मैं ढूंढ तो रहा हूं, लेकिन किस चीज को ढूंढ रहा हूं? आनंद को ढूंढ रहा हूं, खुशी को ढूंढ रहा हूं। तो पहला हमारा जो ये सेशन है वो है बंधनों से परे, कि हर व्यक्ति क्या है कि जुड़ा हुआ है, किसी चीज से बंधा हुआ है, जिससे उसको नॉलेज नहीं हो पा रही है कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो वो उसका कारण क्या है, क्यों मैं इस संसार में आया, हु एम आई, मैं कौन हूं, क्या करने आया हूं मैं इस संसार में, कहां से आया हूं, उसको अपनी आइडेंटिफिकेशन पता नहीं, पहचान नहीं है। तो सबसे पहले भगवत गीता में पहचान के बारे में बताया जाता है कि वास्तव में आपकी रियल पहचान क्या है, कौन हो आप, कहां से आए हो, क्या करने आए हो। जब आपको ये इन सारे सवालों के जब जवाब मिल जाते हैं, फिर आप क्या है अपना नेक्स्ट कदम आगे बढ़ाते हो। तो फिर आप ढूंढते हो कि हाँ, मैं इस संसार में आया हूं, तो मेरा लेकिन पर्पज क्या है, मुझे खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, उसी के लिए आया हूं, क्योंकि मैं आनंद से बनाऊं। क्योंकि हम क्या बताते हैं, या कोई भी आचार्य ने क्या बताया कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश का मतलब यह है कि जैसी भगवान के अंदर क्वालिटीज है, वैसी क्वालिटी मेरे अंदर भी है। क्वालिटी की दृष्टि से बराबर है, लेकिन क्वांटिटी की दृष्टि से छोटे हैं। अगर मैं कहूं कि मैं आज मुकेश अंबानी का मुकाबला कर लूं, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी हैसियत ही नहीं है उसके बराबर की। अभी हो सकता कभी बन जाए, लेकिन फिलहाल आज की स्थिति में उसके बराबर नहीं है। तो मैं भगवान के साथ कैसे, ये तो भौतिक संसार की बात कर रही हैं। तो जब भगवान की बात करें तो भगवान क्या है, विभु है, और हम क्या, अणु, वो छोटे से हैं। ठीक है, लेकिन क्वालिटी की दृष्टि से एक है। सोने का क्या, एक छोटा सा कण भी अगर आप क्वालिटी से करोगे तो वो भी सोना है, और बड़ा एक पूरी टिक्की लेके आओगे तो वो भी सोने की है। दोनों में क्वालिटी वाइज सेम है, कोई प्रॉब्लम, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। तो अब सबसे उसके बाद क्या है कि ये जो हमारा, चलिए हम सेकंड चैप्टर में करेंगे कि कैसे, सेकंड सेशन में, कि कैसे हम आनंद को समझ सकते हैं, आनंद क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है कि मैं इस संसार में दुख क्यों पा रहा हूँ। जब आनंद भी मिल गया तो उसके लिए डिटेल्स में जाएगा, ये तो सिद्धांत हो गया, फिर क्या डिटेल्स में जाएगा कि आनंद कैसे मिलेगा, इतने दुख क्यों पा रहा हूँ, तो वो अलग चैप्टर आएगा, थर्ड सेशन में आएगा। और फिर हम इन सारी चीज़ों के चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें। भगवत गीता हमें समझाती है कि लास्ट में जब सारा कुछ कर लेते हैं, भगवान ने केवल एक चीज़ नहीं बताई है इसमें, भगवान चाहते तो अर्जुन को, क्योंकि ये जो भगवत गीता है अर्जुन और भगवान के बीच में संवाद है, जिसको एक गीत के रूप में भगवान ने गाया है। भगवान का और अर्जुन का डिस्कशन है, जिसको तीन लोग देख रहे थे मेनली। कौन? भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, दोनों की वार्ता हो रही थी, और एक और देख रहे थे जो मुख्य था। उसके अलावा वो बहुत सारे बताया है कि वह बारबरिक भी देख रहे थे, वो देख रहे थे, वो ठीक है। लेकिन जो शास्त्रों में जो वर्णित है, जो मेन मुख्य इसके जो नायक हैं वो तीन, और संजय, क्योंकि वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे, क्योंकि उनके पास क्या थी, दिव्य दृष्टि थी। ठीक है, तो वास्तव में भगवत गीता की हमें आवश्यकता क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब आगे समझने का प्रयास करेंगे कि भगवत गीता वास्तव में हमारे जीवन को चलाने का मैनुअल है। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा बाद में, कि एक व्यक्ति है, ठीक है, जब उसको मैनुअल नहीं पता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कोई सी तार दूसरी तार में अगर एक्सचेंज करके लगाएगा तो स्पार्क हो सकता है। ठीक है, तो उसके जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल दिया जाता है कि वास्तव में आपको इसको चलाना कैसे है। तो भगवान ने भी हमें एक मैनुअल प्रदान किया है, किस चीज़ के लिए, कि हम अपने जीवन को कैसे चला सकते हैं। हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, खाना पीना सोना नहाना धोना यही है या कुछ और है, हम इस संसार में क्यों आए हैं। तो वो जो गाइडलाइन के लिए जो पुस्तक है, वो पुस्तक तो हमें मिल गई श्रील प्रभुपाद की कृपा से। ठीक है, तो वेद व्यास जी की कृपा से हमें क्या है, ये
जो भगवत गीता का जो दिव्य ज्ञान है वो लिखित रूप में, क्योंकि वो तो अर्जुन को अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हुआ, लेकिन ये जो भगवत गीता का जो दिव्य ज्ञान है ये हमें प्राप्त हुआ वेद व्यास जी की कृपा से, ठीक है ना। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, ठीक है, जो हमें आध्यात्मिकता से जोड़ता है, जो हमें अपने जीवन के बारे में जोड़ता है कि हमें अपने जीवन को कैसे ऊपर उठाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस भगवत गीता को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है, इस पाठ्यक्रम में भगवत गीता के हर एक श्लोक का अध्ययन नहीं है, ठीक है, सारी चीजें नहीं है इसमें, ठीक है। जो हम इस सत्र में जो हम करेंगे, कुछ पर्टिकुलर हम डिस्कशन करेंगे 4 पॉइंट्स पे, ठीक है। सबसे पहला जो आज का जो हमारा ये जो सेशन है उसका टॉपिक है हमारा बंधनों से परे। अब बंधनों से परे का मतलब क्या है कि क्या हम फंसे हुए हैं कहीं पे, क्या हमें कोई प्रॉब्लम है? बंधन का मतलब क्या होता है? बंधन का मतलब ये है कि हम गिरफ्तार हैं, हम इस संसार में क्या हैं? बंधे हुए हैं। किस चीज से बंधे हुए हैं? हमें तो कोई हथकड़ी नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं है, तो फिर हम किस चीज से बंधे हुए हैं? और बंधे हैं तो क्या हुआ? मुंह तो खुला है, मुंह से पर 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 बोलते रहते हैं हम, मुंह तो खुला है, बंधे ही तो हुए हैं, क्या हो गया? लेकिन बंधने का मतलब क्या है, इसको हमने समझना है। सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि हम किस चीज से बंधे हुए हैं, ठीक है ना। भगवत गीता के वास्तव में 5 विषय हैं। भगवत गीता के 5 विषय हैं। पहला है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। हम किस चीज से बंधे हुए हैं? हम कर्मों से बंधे हुए हैं। प्रकृति, काल, ईश्वर, जीव और कर्म। ये जो 4 है ना पहले, ये क्या है? फ्री है। फ्री का मतलब ये बंधे हुए नहीं है। लेकिन ये जो 5वां है शाश्वत है, चेंज नहीं होता इनमें। क्या नहीं चेंज होता है? भगवान हमेशा जैसे थे वैसे ही रहेंगे, जीव हमेशा वैसे ही रहेगा, और प्रकृति भगवान की है, वो कभी लुप्त होती है, प्रकट होती है, अप्रकट हो जाती है। और इसके अलावा क्या है? काल, ध्रुव है मृत्यु। काल के रूप में भगवान अवतार लेते हैं और क्या है? सबको क्या है? सबके जीवन को हर लेते हैं। और उसके बाद आता है कर्म। तो भगवत गीता की भूमिका में बताया गया है कि कर्म ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या है? हम बदल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम ऊपर से जब आए थे, बंधे हुए आए थे। किस चीज से बंधे हुए आए थे? अपने कर्मों के अनुसार, ठीक है ना। तो उसके बारे में आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और ये बंधन ऐसा नहीं है, देखिए जेल में जाते हैं तो उनको क्या हथकड़ी पहना रखी होती है, आप कोर्ट में जाएंगे तो जो क्राइम करने वाले उनको हथकड़ी पहनाई होती है, तो पता लगता है कि बंधा हुआ है। लेकिन हमारी स्थिति क्या होगी? हमारी स्थिति ऐसा नहीं है कि हमारी स्थिति हमें भी कोई जेल में ऐसे बांधा हुआ है, लेकिन सबसे पहले तो हमारी कैद क्या है? हम इस शरीर के अंदर कैद है। हम अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकते, ना खा सकते, ना पी सकते, ना नहा सकते, कुछ नहीं कर सकते, अपनी मर्जी का नहीं कर सकते। अगर आज मैं कहूं कि मेरे पास सोना होना चाहिए बहुत सारा, तो मेरी मर्जी से सोना नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन केवल इच्छा मात्र से क्या है कि मुझे वो चीज प्राप्त नहीं होगी, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो इसका मतलब क्या है कि बंधा हुआ हूं। किस चीज से? इच्छाओं से बंधा हुआ। तो सबसे पहले जब हम कोई चीज जन्म लेती है, जब हम शरीर में आते हैं, तो उसका मुख्य लक्ष्य एक ही होता है, ये भौतिक इच्छाएं, कि मैं स्वामी बनना चाहता हूं, मैं कुछ बनना चाहता हूं। भगवान आप वहां पर ऐस ले रहे हैं, मैं भी ऐसी ऐस लेना चाहता हूं। आप होंगे विभू बहुत बड़े, लेकिन मैं भी कम थोड़ी हूं, क्वालिटी की नजर से तो मैं भी तो आपके बराबर ही हूं।
तो ये सारी चीज़ें जब व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है तो फिर उसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ें, इच्छाएं जन्म लेती हैं। जब वो इच्छाओं के वशीभूत होता है तो वो क्या करता है, इस संसार में आता है। पहला आने का एक कारण जो भगवत गीता हमें बताती है। ठीक है, तो अब बंधने की बात कहें तो वास्तव में हम इस शरीर में कैद हैं, क्योंकि शरीर की एक लिमिटेशन है। लिमिटेड देख सकते हैं, खा सकते हैं, सुन सकते हैं, बहुत कम। ठीक है, उससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। तो फिर इस शरीर में जब हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका कारण क्या है? भौतिक इच्छाएं, आध्यात्मिक इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, भौतिक भी होती है तो आध्यात्मिक भी होती हैं। तो वास्तव में हमें जो ये संसार में हम फंसे हुए हैं उसका मुख्य कारण कर्म है। कुछ लोग कहते हैं भैया पाप कर्मों का प्रतिफल है, तभी तो आप इस संसार में आए। बिल्कुल सत्य है, पाप कर्मों का फल भी है और पुण्य कर्मों का भी फल है। केवल पाप का नहीं, पुण्य का भी है। ठीक है ना? तो वास्तव में इस चीज से हम कैसे इस चीज को समझ पाएंगे, कैसे हम इससे बाहर निकल पाएंगे, ये भगवत गीता हमें इस दिव्य ज्ञान के बारे में बताती है। ठीक है ना? तो हम इसमें मूल सिद्धांतों पर कार्य करेंगे कि हम वास्तव में इस संसार में जब आते हैं तो इस संसार में आने की वजह तो वही है, हमारी भौतिक इच्छाएं। हम स्वामी बनना चाहते हैं। जब हम इस संसार में आ जाते हैं तो इस संसार में आते ही हमारे ऊपर कुछ नियम, कुछ कानून शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? जैसे आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका का कानून अलग है, वहां के कानून लागू हो जाएंगे, इंडिया के कानून की कोई वैल्यू नहीं। उसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक लोक से, जिस भी लोक में थे वहां से जब हम यहाँ पर इस संसार में पृथ्वी लोक पर आते हैं, इस भू बोलते हैं ना पृथ्वी को, ठीक है, भूलोक पर आते हैं तो हमारे साथ क्या है, कानून शुरू हो जाता है। किसका कानून शुरू हो जाता है? किसका कानून होता है? यहां पर किसका कानून चलता है? इस पूरे संसार में, ये पूरा ब्रह्मांड है, इस पर किसका कानून है? कौन है इसका कानून का वो मैनेजर, जज कौन है? कोर्ट कौन सी कोर्ट है यहां पर? इस संसार की कोर्ट कौन सी है जहां पर फैसला सुनाया जाता है, इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा? कर्म तो उसने कार्य किया है, कर्म का मतलब कुछ कार्य किया है, उसके बदले में उसको, वो तो केस स्टडी है। जज कौन है यहां का? भगवान तो सुप्रीम है, वो तो अपने लोक में बैठे हैं, उन्होंने तो आदेश दिया ये करो। सुप्रीम कोर्ट बैठा है, ठीक है भैया। अब छोटे छोटे कोर्ट भी तो होते हैं, अब सारे सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी जाएंगे। छोटे छोटे कोर्ट कौन है? उन सबको हैंडल करने के लिए भगवान ने अपनी शक्ति, जिसको बोलते हैं भरिंगा शक्ति, माया देवी, उसको ये डिपार्टमेंट दे दिया है कि तुमने क्या करना है, तुमने एक ही कार्य करना है कि जो भी इस संसार में अच्छे बुरे कर्म करता है तो क्या है कि हम बंधे हुए हैं किससे? उस माया देवी के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं। तो माया देवी, जिसको हम दुर्गा देवी बोलते हैं, ठीक है, तो वो अपने त्रिशूल से क्या करती है, वो हमें सजा देती है। अच्छी भी मिलती है, कोई अच्छा, मान लो कोई बहुत अच्छा जेल में अच्छी सेवा करता है, बाग उगाता है और करता है, तो उसके साथ बड़ा प्रेम से पेश आया जाता है। उसको क्या, जेलर के कमरे में भी रख दिया जाता है, वो तो यहीं पे था, जेल में मत रहे, बंद वाले में रहे, खुले में रहे। ठीक है, लेकिन क्या है, इस संसार की जो तुलना की गई है वो एक मल से की गई है, सूखा मल, गीला मल, लेकिन दोनों में से ही बदबू आएगी, दोनों ही हमारे लायक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो संसार है वास्तव में हमारे रहने लायक स्थान नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें संसार से निकलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो सबसे जो इस संसार में जो हम फंसे हुए हैं उसका एक मुख्य कारण क्या है? हमारी आदतें, जो कॉन्टिन्यू चलती आ रही हैं स्वभाव से। मान लो आज आपने कोई कार्य किया, अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा, जिस समय आपने अपना जीवन समाप्त कर लिया तो अगले जन्म में फिर आपको वही स्वभाव, तो वैसा ही है, स्वभाव बदला नहीं है।
तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपने स्वभाव को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, अपनी बैड हैबिट्स को हमने बदलना पड़ेगा। तो भगवत गीता हमें उस बैड हैबिट्स को कैसे चेंज किया जाए, कैसे कल्टीवेट किया जाए, छोड़ नहीं सकता व्यक्ति। हमें क्या करना है, अच्छी आदतों का विकास करना है, तो बुरी आदतें अपने आप ही चली जाएंगी। कोई कहता है कि भाई मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, ठीक है, वो कहता है कोई बात नहीं, 1 घंटा पहले तो उठो। तो अच्छी आदतें, 15 मिनट पहले उठेगा, 1 घंटा पहले उठेगा, कुछ ना कुछ वर्क लेगा, थोड़ा अपने आप को दृढ़ता रखेगा, तो वो उठ जाएगा। लेकिन एकदम नहीं होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो वो प्रयास कैसे होगा, जब वो किसी के सानिध्य में, किसी के मार्गदर्शन में होगा। तो भगवत गीता हमारा ये मैनुअल है कि हमें ये इंस्ट्रक्शंस देती है कि आपको सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए। आपकी हर चीज की दवाई है, ये कंप्लीट औषधि है। जैसे हम क्या होता है ना, आयुर्वेदिक वाले के पास जाते हैं, तो पेट में दर्द है, उसकी भी दवाई दे देता है, सिर में दर्द है उसकी भी दे देता है, कोई और प्रॉब्लम उसकी भी दे देता है। अब हार्ट वाले के पास जाओ, उसको कहो भाई मेरे ना पैरों में प्रॉब्लम है, मेरे को ना शायद घुटनों में घुटने घिस गए। ओ भैया घुटने वाले के पास जाओ, मेरे पास, मैं तो हार्ट वाला हूं, नहीं देगा। मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भगवत गीता है ये हमारे जीवन का मैनुअल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हर औषधि विद्यमान है। ये कल्प वृक्ष की तरह है, आप इससे जो भी मांगेंगे वो आपको तुरंत प्रदान कर देगी। क्यों? क्योंकि आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये एक आध्यात्मिकता में ऊपर उठने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए हमें प्रयास करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो माया देवी ने जो हमें ये इस संसार में जब हम फंस गए हैं, और उसके जो जेलर हैं या जो उसके जज हैं वो माया देवी हैं, वो माया देवी हमें जो कष्ट पहुंचा रही हैं, तो सबसे पहले तो हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। हमें इस कष्ट से बाहर निकलने के लिए क्या करनी पड़ेगी, जिज्ञासा करनी पड़ेगी। अगर हम जिज्ञासा ही नहीं करेंगे, हम तो खुश हैं, बहुत बढ़िया, मस्त जीवन बढ़िया चल रहा है, तो इसको संज्ञा दी जाती है एक शुक्र से। सुअर भी होता है, उसके सामने हलवा पूरी डालो नहीं खाएगा। तो जब हम इस शरीर के अंदर हैं और हमें इतने सारे कष्ट हैं, वो कष्टों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि हमें वो कष्ट क्यों हैं, उसका रीजन क्या, कारण क्या, क्यों फंसे हुए हैं हम इस संसार में। तो जब माया देवी की बात करते हैं तो वो क्या करती है कि जब हम ये शरीर धारण करते हैं तो हमें मुख्यतः 3 चीजें हमारे साथ जुड़ के आती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने जीवन में कुछ नहीं करना चाहिए, वो हमें प्रभावित करती हैं, हमें अपनी ड्यूटीज भी करनी होती है। हर व्यक्ति जब इस संसार में आता है, मान लो कोई गृहस्थ है, तो वो कहेगा भैया मेरी ड्यूटीज हैं, मैं इस संसार में आया हूं, अब ये क्या आप लोगों की तरह थोड़ी मैं खाली हूं। नहीं, मुझे क्या है, अपने बीवी बच्चों को भी देखना है, काम धंधे को भी देखना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो उसकी क्या है, अपने शरीर के प्रति कुछ कर्तव्य है जिसको उसका निर्वाह करना है। और शरीर के प्रति किया तो शरीर ठीक होगा, शरीर की जरूरतें होंगी। लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो आत्मा का मीन्स क्या है, जो उसको खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, सैटिस्फैक्शन चाहिए, बैलेंसिंग चाहिए, वो कैसे मिलेगी। देखिए एक गृहस्थ व्यक्ति होता है, वो क्या सोचता है, भैया मेरे बीवी बच्चे खुश ना, मैंने घर बना लिया, अच्छा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ बढ़िया, मैं भी थोड़ा ठीक ठाक हूं, ठीक है, आई एम हैप्पी। लेकिन जब बुढ़ापा आता है, वो तो यार सारी उम्र तो मैंने बच्चों में निकाल दी, पत्नी में निकाल दी, लोगों के उसमें निकाल दी, ठीक है, लेकिन मैंने अपने लिए क्या, आज मेरे पास कोई नहीं है। आज की जनरेशन में ऐसा हो रहा है क्योंकि बहुत छोटी फैमिली हो गई, ज्वाइंट फैमिली रही नहीं, 2 हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा, बच्चा कहीं विदेश में चला जाता है, हस्बैंड वाइफ यहीं पे रहते हैं, वो बुला भी लेता तो कहता है हमारा मन नहीं लगता, तो परेशान है। तो ये सारी की सारी परेशानियां मुख्यतः देखी गई हैं कि जब हमारी कुछ गलत आदतें जब हम अपने अंदर डाल लेते हैं, जब हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म नहीं अपनाते हैं, तो 95% लोग इन बुरी आदतों को, इन बुरी चीज़ों की वजह से परेशान हैं। आज आप 50 साल के बंदे से ही पूछ के देखो,
सर यू आर हैप्पी? नहीं। पहले के लोग खुश रहते थे, क्यों? जॉइंट फैमिली रहती थी, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे समन्वय था, प्रेम रखते थे, ठीक है। लेकिन आज क्या है, सब कुछ समाप्त हो गया है। तो आत्मा की भी कुछ क्या है, ड्यूटीज हैं, और आत्मा की ड्यूटीज एक ही हैं कि शरीर के स्तर पर तो ठीक है, अपना जीवन बढ़िया चलाओ, स्वस्थ रहो, लेकिन आत्मा के लेवल पर जब हम बात करेंगे तो उसके प्रति हमारी ड्यूटी एक ही है कि हमें वास्तव में ये जानना है कि मैं कौन हूं। मेरे अगले जन्म में फिर नया सेटअप मिलेगा, आज भी बच्चे अगले जन्म में फिर मिलेंगे, उससे अगले जन्म में भी मिलेंगे, वो तो सेटअप मिलता रहेगा। लेकिन आत्मा के स्तर पर आपको संतुष्टि चाहिए। संतुष्टि क्या? कि मैंने अपने जीवन में कुछ किया है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, आंतरिक शांति। तो ये हमारा नेक्स्ट सेशन है, उसमें हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे कि आंतरिक शांति क्यों चाहिए। तो भगवत गीता में 3.36 में बता रहे हैं भगवान, ठीक है, हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगा दिया गया हो। देखिए, सबसे पहले तो हमारी ये जो प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है, एक ही वजह होती है कि हमारी जो बैड हैबिट्स हैं, पाप कर्म, बैड हैबिट्स, जिसकी वजह से हम कष्ट पा रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति, आत्मा का तो स्वभाव एक ही है, सदा खुश रहना। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, आत्माराम है वो। आत्मा का मतलब आत्माराम, उसको कोई कष्ट नहीं है। कष्ट तो इस शरीर को है, और इस शरीर को कष्ट क्यों है? बैड हैबिट्स, बुरे संस्कार, अच्छे संस्कार भी नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, व्यक्ति हमेशा परेशान होता है। तो अर्जुन क्या है, भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, कि कोई व्यक्ति नहीं चाहता है, दुख नहीं चाहता है कोई भी। कौन चाहता है दुख? कौन मरना चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो हमारी आयु बहुत लंबी हो, लेकिन कैसी? स्वस्थ जीवन वाली। ऐसा नहीं है बीमार, लोग बीमार हो तो आज के टाइम पे क्या है, हे भगवान उठा ले। क्यों? क्योंकि अपने जीवन से परेशान है। आज किसी को भी देखो, एक बुजुर्ग को भी देखो, चाहे वो 70 साल का है, हे भगवान उठा ले, बस बहुत हो गया। अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, तभी तो बोल रहा है कि भगवान उठा, नहीं तो नहीं, भगवान मेरी आयु लंबी करो, मैं तो बहुत संतुष्ट हूं। तो संतुष्ट ना होने की वजह से ही व्यक्ति क्या है, अपने आप को उस चीज के लिए प्रयास करता है कि मुझे इस जीवन से छुटकारा चाहिए। तो क्या वास्तव में इस जीवन से छुटकारा मिलने से क्या उसका सॉल्यूशन हो जाएगा? नहीं। नेक्स्ट बर्थ फिर मिलेगा, फिर वही आहार निद्रा भय मैथुन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वही कष्ट, वही पीड़ा, पुनः अपि जन्ना पुनः अपि मरना, बार बार जन्म लेगा, बार बार वो फिर अपने इस देह का त्याग करेगा। तो अब इसका मुख्य कारण एक ही है कि हमें इस प्रॉब्लम से निकलना है। तो ये प्रॉब्लम आती क्यों है, कहां से आती है, क्यों आती है? तो शास्त्रों में बताया गया है कि मुख्यतः ये जो प्रॉब्लम आती है उसका कारण क्या है? ये जो शरीर जब हम धारण करते हैं, जब हम इस शरीर में आते हैं, हमने अपने कर्मों के अनुसार इस संसार को छोड़ के फिर अगला जन्म हुआ। अब अगला जन्म हो भी गया, उसके बाद क्या है, जब हम इस शरीर को जैसे ही धारण करते हैं तो 3 चीजें हमारे साथ जुड़ के आती हैं, जिसके प्रभाव के कारण हम कर्म करते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया कि भगवत गीता के 5 विषय हैं, जो 5वां विषय मैंने बताया कर्म। अब आपने पिछले जन्म में जो कर्म किए, तो आप चाहें तो इस जीवन के अंदर उन कर्मों को संतुलित तरीके से सही कर सकते हो। क्योंकि कर्मों को क्या है, इस जीवन में, केवल मनुष्य जीवन में, क्योंकि आप सब मनुष्य हैं, अपनी पहचान कर लिया आपने कि मैं मनुष्य हूं। जब आपको यह पता लग गया कि मैं मनुष्य हूं, तो मनुष्य बनने के लिए पहले क्या होता है, जैसे बच्चे को भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि स्कूल में क्यों भेजते हैं, पढ़ लिख के कुछ इंसान बन जाएगा। क्यों, इंसान तो है ही पहले वो, लेकिन पढ़ लिख के क्यों बनेगा? नॉलेज, उसको ये पता होगा कि मुझे क्या करना है, डू एंड डोंट्स,
उसको ये पता होगा तो वो सही डायरेक्शन में कार्य करेगा। तो भगवत गीता हमें सही और उचित डायरेक्शन में जाने का रास्ता दिखाती है। तो जब हम इस शरीर को धारण करते हैं तो 3 चीजें हमारे साथ क्या हैं, हमें दी जाती हैं, ठीक है ना। तो पहला सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो माया देवी है, जो इसकी जेलर है, वो क्या करती है, इन 3 चीजों से क्या करती है, हमारे इस पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। इन 3 चीजों के अलावा कोई और चीज नहीं होती है जिसके बियॉन्ड हम कार्य करते हैं। आप कहोगे कि प्रभु जी भगवान भी तो हैं, कि सारे कुछ माया देवी थोड़ी हो गई। यस, कि इस संसार में जब हम भगवान की शेल्टर लेते हैं तो वो कर्म अकर्म विकर्म कुछ नहीं लगता। लेकिन जब हम इस शरीर में होते हैं और शरीर के जो यातनाएं भुगतते हैं अपने कर्मों के अनुसार, तो उसका मुख्य उद्देश्य एक ही होता है कि व्यक्ति सतोगुण में होता है, रजोगुण में होता है या फिर तमोगुण में होता है। तो ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं जब इस संसार में होते हैं, तो इस संसार क्या है, प्रकृति, भगवान की भरिंगा शक्ति, भगवान की शक्ति है। भगवान क्या करते हैं, इसको प्रकट भी करते हैं, अप्रकट भी कर देते हैं। प्रलय भी आती है और हम इस संसार में रह रहे हैं, परमानेंट नहीं रहती है, फिर आ जाती है फिर चली जाती है, ऐसे ही रहेगा इनका। तो वास्तव में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तो 3 गुण हैं। गुण मतलब क्वालिटी, ठीक है ना। इन 3 गुणों के वशीभूत होके ही हम अपने जीवन को चलाते हैं। और इसकी जो जेलर है, जो इसका कंट्रोलर है माया देवी, वो क्या करती है, वो हमें कठपुतली की तरह नचाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। जब माया देवी सब कुछ कर रही है तो इसका मतलब हमारा किसी पे कोई भी अधिकार नहीं है। आपका क्वेश्चन हो सकता है, तो फिर हम क्या करें, हम तो कठपुतली हैं, कठपुतली तो कुछ कर नहीं सकती। तो कठपुतली हमें किस प्रकार से नचाती है, जो हमने पिछले जन्मों में जो हमने कर्म किए हैं, बहुत अनादिकाल से हम इस संसार में हैं। हम जब से भगवान है तब से हम भी हैं, अनादिकाल से। लेकिन अपने कर्मों का क्या कर रहे हैं, लेखा जोखा कर रहे हैं, अपने कर्मों के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो प्रकृति के जो ये 3 गुण हैं, ये हर वक्त एक जैसे नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है कि ये 3 गुण होते क्या हैं, ठीक है। तो ये 3 गुण जो हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवत गीता 14.5 14.5 में भगवत गीता, अब ये कहेंगे प्रभु जी इतनी आगे कहाँ पहुंच गए आप, अभी तो शुरुआत हुई थी, आप तो 14वें अध्याय पर पहुंच गए, हमें तो पहला अध्याय नहीं आता। ये क्या है, अब आप हमें 14वें अध्याय पर ले गए तो बहुत दिक्कत है। नहीं, उसका कारण है कि सबसे पहले तो आपको ये जानना आवश्यक है कि 2 चीजें होती हैं, एक ये शरीर है और एक इसके अंदर जो इस शरीर को चलाने वाली कोई चेतना, जिससे हमारा शरीर चलता है। तो चेतना का जो स्वरूप है वो भगवान के साथ हमने संज्ञा दी है, वो आत्मा है। और उसके बाद हमारा 8 तत्वों से, 8 तत्व क्या है, 5 स्थूल, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो इस संसार में अवेलेबल है, ठीक है। उससे हमारे इस शरीर का निर्माण होता है। और फिर उसके साथ साथ हमें 3 चीजें, सूक्ष्म शरीर भी दिया है, जिसको बोलते हैं मन बुद्धि अहंकार। जब ये 8 चीज मिलके क्या करती है, शरीर की रचना करती है। और जब ये शरीर की रचना हो जाती है तो खाली शरीर का क्या करेंगे। अब क्या होता है, कोई व्यक्ति मर जाता है, उनका फलाना फलाना चला गया, कहाँ चला गया, वो तो यही है, सारा कुछ तो यही है उसका। कौन गया, वो आत्मा चली गई। आत्मा ने क्या किया, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली गई। कहते ना वो स्वर्गवासी हो गया। स्वर्गवासी कहां से हो गया, वो तो यही पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, 2 पर्सनैलिटीज है, एक शरीर है और एक आत्मा है। तो ये जो शरीर को जो इफेक्ट करती हैं, ये शरीर को जो इफेक्ट करती हैं, हमें सुख दुख लाभ हानि सर्दी गर्मी, ये सारी चीजें हमें जो प्राप्त होती हैं, वो क्यों प्राप्त होती हैं, उनका कारण ये 3 गुण हैं। जब भौतिक शरीर का मतलब क्या है, भौतिक का मतलब ये संसार भौतिक है। भौतिक का मतलब है कभी इस संसार में सब कुछ सही चल रहा है, कभी प्रलय आ जाती है, खत्म हो जाता है। कभी देखते हैं कि अभी जैसे मान लो भगवान 5000 साल पहले वृंदावन में आए,
अब वृंदावन माने के बाद तो अभी 500 साल पहले तो उसका पता लगा कि ये वृंदावन है यहाँ पर, या मायापुर में जो पानी पानी था, 500 साल पहले पानी पानी था, पता नहीं था यहाँ पर ये लीला हुई, यहाँ पर ये, कैसे पता? भगवान के भक्तों की कृपा से। लेकिन क्या वो तो जलमग्न हो गया था, प्रलय आ गई थी, आंशिक भी होती है और पूर्ण प्रलय भी होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति को ये 3 गुण जो हैं वो अपने अंडर में रखे जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति क्या है, कठपुतली की तरह अपना कार्य करता है। ठीक है, तो इसे बताया गया भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो रजो तमो गुण। हे महाभाव अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के सत्संग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो जैसे ही वो ये शरीर धारण करेगा, चाहे कोई भी जीव है, कोई भी जीव है, तो वो क्या करेगा, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के संपर्क में आ जाएगा। ठीक है ना, कहते हैं ना जैसे ही व्यक्ति ने जन्म लिया उसकी कुंडली तैयार हो जाती है। ठीक है ना, हम कुंडली दिखाने जाते हैं ना, तो क्या होता है, कुंडली का मतलब क्या है कि वो इन 3, जैसे ही उसने जन्म, पेट में नहीं, माता के पेट में कोई कुंडली नहीं बनती। कोई व्यक्ति जाता है, माता के पेट में है शिशु, नुका इसकी कुंडली देखो, कोई कुंडली नहीं है। नुका जैसे ही बाहर आएगा वैसे इसकी कुंडली तैयार हो जाएगी। कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में कैसे कहाँ किस तरीके से है, वहां से उसके जीवन की कुंडली की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा बुरा, ये होगा वो होगा, क्या होगा इसके जीवन में, ये तो एक गन्ना है। ठीक है ना, गन्ना उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, वहां से होती है। तो उसी प्रकार से जैसे ही वो ये भौतिक शरीर को धारण करता है जीव, तो उसकी गन्ना कहाँ से शुरुआत होती है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, जो उसके सूक्ष्म शरीर से आया है। कहाँ से आया ये, सूक्ष्म शरीर से। एक व्यक्ति का बड़ा सौम्य स्वभाव होता है, बच्चा होता है बड़ा शांत, बैठा देते हैं, बैठा रहता है चुपचाप, पापा ने जैसे बिठाया ठीक। और एक होता है बहुत उत्पाती होता है, बैठता ही नहीं टिक के, खूब आवाजें करता है, शोर करता है। ऐसा क्यों? और एक बच्चा क्या होता है, बहुत अलग ही किस्म का होता है, ना वो शरारतें करता है और ना ही वो उत्पात मचाता है। वो क्या है, बहुत ज्ञान की बातें करता है, उसको बच्चों को सबको अच्छा लगता है, तो वो उसका अपना उसका अकॉर्डिंगली है पूर्व जन्म का। ठीक है, तो जब वो इन 3 गुणों में आता है तो 3 गुणों में वो क्या है, बंध जाता है। ठीक है, तो जब ये 3 गुण क्या करते हैं, हमारे पास इफेक्ट कैसे डालते हैं, ये तीनों गुण क्या हैं, हमें अलग अलग तरीके से नजर आते हैं। जैसे मैंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, चलिए इसको हम बाद में लेंगे। सतोगुण में व्यक्ति क्या करता है, ठीक है ना, जब 3 गुण हमें इफेक्ट करते हैं तो सतोगुण आता है सबसे पहले। सतोगुण में व्यक्ति क्या होता है, सतोगुण में व्यक्ति बहुत सौम्य होता है, ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, फालतू की बातें, मतलब फालतू की बातें नहीं करता है, बहुत इंटेलिजेंट भी होता है। उसके अगर इंटेलिजेंस की परीक्षा ली जाए तो बहुत इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आनंद, उसको हर चीज़ में क्या है, हैप्पीनेस, खुश रहता है, किसी भी दशा में वो खुश रहता है। और जीवन में क्या होता है, उसको ज्ञान भी होता है, शांति भी होती है उसके जीवन में। ठीक है, और वो क्या है, उसका एक ही उद्देश्य होता है। एक ही उद्देश्य क्या होता है उसका, कि मुझे सौम्य रहना है, वो फालतू चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो ऐसा जो सतोगुणी व्यक्ति होता है तो वो ऐसा क्यों है? चलिए, आप जब सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह उठते ही आपके दिमाग में थे चलो कोई भगवान के भजन लगा दो, अच्छे लगते हैं। दोपहर में लगाओ, अरे बंद करना, इतनी तेज आवाज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही। और रात को लगाओ, अरे छोड़ना मेरा सीरियल निकल गया है। तो जो सुबह की एक्टिविटी थी वो दोपहर की एक्टिविटी अलग हो गई और शाम की एक्टिविटी बिल्कुल अलग हो गई। ऐसा कारण क्या है? ये 3 गुणों के कारण है। व्यक्ति कभी भी एक गुण में नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि वो सारा दिन सतोगुण में ही रहता है, प्रैक्टिस करेगा तो होगा, लेकिन नॉर्मली वो सतोगुण में नहीं। तो सतोगुण उसको इफेक्ट कर रहा है। रजोगुण सतोगुण का मतलब क्या है, वो शांत रहता है। और रजोगुण में क्या होता है, असीमित इच्छाएं। दोपहर में क्या होता है, अभी आप किसी प्रभु जी से पूछ के देखो क्या होता है, बिजनेस में दिमाग सारा बिजनेस में होता है, या जॉब में होता है, बिजनेस में होता है। और माता जी लोगों को क्या होता है, फलानी को फोन नहीं किया और रह गई, वो उसको भी फोन करना है, अभी वो बातें नहीं हुई मेरी, अभी बात करनी है। दोपहर का समय क्या है, अपना काम करके
तलब लगी होती है, बात करनी है, फोन करना है, उसको करना है, इसको करना है, ये करना है, ये करना है। और पहुंचे लोगों को क्या होता है, पैसा कैसे कमाया जाए। मोस्टली समय असीमित इच्छाएं उन्हीं में रहती है कि मुझे कैसे अपने आप को ऊपर उठाना है, कैसे मुझे धन अर्जन करना है, अर्थ चाहिए भैया, हर चाहिए, ठीक है। लेकिन एक ही समय नहीं, सुबह नहीं होता है ये समय, दोपहर में होता है। और रात को क्या चाहिए, खाओ पियो सो भैया। एक तो कुछ खा पी के पत्नी से अच्छी तरह से वार्तालाप करके अपनी पूरी जितनी दोपहर की बातें थी ना सारी उसके ऊपर उधेल के मैं शांत हो जाऊं, उसके बाद बाकी जाए भाड़ में, ठीक है। उसकी भी सुनता है। पत्नी भी ऐसी होती है, फलाने का फोन आया था, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो ये सारे के सारे जो हमें बांधने वाले हैं, इससे क्या हमें कुछ लाभ नहीं प्राप्त होता है। ये सारी की सारी चीजें हमें इस संसार में बांधे रखती हैं, क्योंकि हम क्या है, इसी चीज में उलझे रहते हैं, इसी चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होता है उसकी पहचान क्या होती है। सतोगुण व्यक्ति की पहचान जो है, अब उसकी पहचान के बारे में देखते हैं, ठीक है। बताया गया है सतोगुण में, हे निष्पाप, अर्जुन बता रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पापों कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो व्यक्ति सतोगुण में कार्य करता है तो उससे आपको जो लाभ प्राप्त होता है वो आपके जो पाप कर्म है, अभी तो हम पाप की बात ही नहीं करते हैं, अभी इस विषय पर हम इतना ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं कि पाप क्या है पुण्य क्या है, उसमें हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो उससे मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होता है ना, उसकी एक ही उसकी इच्छा होती है उस समय, सुख। सतोगुण में जो भी कार्य किया जाता है वो सुख की इच्छा से किया जाता है। लेकिन उसके अंदर एक कमी कहाँ होती है, सुख गलत नहीं है, लेकिन क्या है, सुख एक ही होता है कि अपना सुख कैसे प्राप्त किया, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, अपने सुख के बारे में सोचते हैं। अपना दूसरों के बारे में कब सोचता है, जब वो सतोगुण से थोड़ा सा ऊपर उठता है, उसको अच्छा लग रहा है। अब मान लो कोई दो व्यक्ति सो रहे हैं, उसको तो भजन बहुत अच्छा लग रहा है, उनका भाई अच्छा हनुमान बाबा के भजन लगा लो, मैया के लगा लो, इसके लगा लो, उसको तो बहुत अच्छा, उनका मुझे नहीं सुनने, मुझे यार वो दूसरे सुनने हैं। तो दोनों की तालमेल सही नहीं है। लेकिन जो सुख की कामना करते हैं वो सतोगुण में ही सुख प्राप्त हो सकता है। और सुख कौन सा, इंटरनल हैप्पीनेस, आंतरिक सुख। आंतरिक सुख, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि आज जो सेशन दे के आए हम, तो उसमें क्या है कि वो सारे बच्चे क्या है, आर्मी में जाने हैं, 200 बच्चे हैं, लेकिन उनको भी क्या है, अभी छोटे बच्चे ही हैं, क्या 7, 6, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी सोचिए 6ठी 7वीं के बच्चे भी अपने आप को क्या है, दुख में पा रहे हैं। हम तो बहुत दुखी हैं, अपने जीवन से बहुत परेशान है। अभी तो तुम्हारा जीवन शुरू नहीं हुआ तुम परेशान हो गए। चश्मे देखो, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग गए हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, एलर्जी इतनी ज्यादा फैल गई है, एलर्जी हो गई है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को एलर्जी है। कारण क्या है, गाइडेंस का। उनको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि माता पिता के पास समय नहीं है संस्कार देने के लिए, क्योंकि बहुत कमाना है। आजकल कहा जाता है कि 2 हाथों से कुछ नहीं होगा, दुर्गा की तरह 8 हाथ चाहिए कमाने के लिए, तब जाके कुछ गुजारा होगा। और हस्बैंड वाइफ, आप जाएं दिल्ली बॉम्बे या दूसरे शहरों में, हस्बैंड वाइफ दोनों को कमाना पड़ता है, तब जाके वो सिर्फ बेसिक नीड पूरी कर पाते हैं। अगर वो एक कमाए तो कहता मैं बोझ की तरफ मर गया, मैं तो फंस गया, बोझ है मुझे पर, ठीक है ना। तो सतोगुण में व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं, जो सतोगुणी व्यक्ति होता है, जो अपने आप को तैयार करता है कि मुझे कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, तो उसमें उस व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होते हैं वो शांत रहता है, शांति होती है उसके जीवन में। प्रैक्टिस करनी है ना सतोगुण की, हर वक्त सतोगुण में रहा जाए, या मोस्टली समय, हर वक्त तो नहीं रह पाता है वो, लेकिन मोस्टली समय वो अपने आप का क्या करता है, मनन करता है। मान लो पत्नी ने कुछ बोल दिया, सुबह सुबह अरे जा रहा था ऑफिस, क्या बोल दिया, ठीक है, तो वहां जाके वो अपने काम में लग जाता है। छोड़ो, बोल दिया कोई बात नहीं, अपने काम में लगो, इग्नोर कर देता है। तो वो सतोगुण में जाने का प्रयास करता है। तो सतोगुण में वो व्यक्ति क्या होगा, शांति,
उसके जीवन में क्या होगा? शांति आएगी, स्पष्टता, बिल्कुल उसको अपना गोल क्लियर होगा कि मुझे क्या करना है। वो परेशान नहीं होगा। ऐसा नहीं है सुबह सुबह घर में झगड़ा हो गया और वहां जाके बॉस को 4 गालियां दिया है, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। संतुलन बना के रखता है, वो स्पष्ट होता है कि मुझे क्या करना है। घर की बात घर में, ऑफिस की बात ऑफिस में, और अपने काम से मतलब रखना है। तो उसको सतोगुण में आने से उसको ये लाभ प्राप्त होता है जब वो भगवान की तरफ मूव होता है, जब भगवत गीता के संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तो वो स्पष्ट होता है। और क्या होता है? सद्भावना। उसका व्यवहार क्या होता है? सौम्य होता है। उसका व्यवहार क्या होता है? सौम्य होता है। वो हर व्यक्ति के साथ इस तरीके से बात करता है कि जिससे सबको खुशी मिले। होते हैं ना बहुत सारे व्यक्ति ऐसे जो बड़े मिलनसार होते हैं, प्रेम से बात करते हैं। कोई भी आ जाता है, हाँ जी आइए आइए, प्रसाद पाइए, बैठिए, ठीक है, चाहे जो भी है, उस स्थिति में वो अपना क्या है, अपना जो माइंड को कंट्रोल करता है, और वो बेशक कितना ही अपने उसके माइंड में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उसके अंदर सद्भावना होती है। वो अपने गोल को पहचानता है, अपने व्यवहार को पहचानता है, और वो एक अच्छा व्यवहार करता है। तो सतोगुण से उसको ये लाभ प्राप्त होता है। ये 3 पॉइंट हमें मिले हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन अगर हम और चीजों को निकाल के, तमोगुण उसके बारे में चर्चा करेंगे, हम उनको छोड़ के सतोगुण में अगर रहने का प्रयास करेंगे ज्यादा, तो उससे क्या होगा? हमारी जो क्वालिटीज हैं जो इस भगवत गीता को समझने के लिए, वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। आपको पता होगा कि मुझे डिसीजन लेना है तो किस समय पे क्या लेना है। अगर बच्चा परेशान कर रहा है तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्यों नहीं आए, उसकी जड़ में जाएंगे, मनन करेंगे कि मेरी गलती है क्या, इसके पापा की गलती है, या बच्चे की गलती है, या जो बड़े बुजुर्ग उन्होंने तो नहीं बिगाड़ दिया, हम तो इसको पैसे दे नहीं रही, वो इसको लॉलीपॉप दे दे के उसको बिगाड़ दिया, ऐसा तो नहीं है। तो उसकी जड़ में जाते हैं। तो भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि हमें परफेक्ट टाइम पे क्या डिसीजन लेना चाहिए, और वो निश्चयात्मक होता है, दृढ़ संकल्प वाला होता है। जैसे सुबह उठना है, मॉर्निंग में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, योगा जाना है, ठीक है, भगवान का नाम लेना है, जो भी घर में धूप बत्ती करता है व्यक्ति उसका मुझे कार्य करना है, ठीक है ना कुछ अच्छे लोगों का संग करना है। बिल्कुल क्लियरिटी होती है, बिल्कुल मुझे फालतू बातें नहीं करनी। अब पड़ोस वाला आ जाता है, वो मेरा टाइम खराब कर देता है, वो अब जाते तो हैं वॉक करने, और वो क्या है, अपनी ही बातें लेके बैठ जाता है, उस व्यक्ति का संग नहीं करता है वो। ये भगवत गीता सिखाती है कि किसका संग करना है आपको। असत्य संग छोड़ यही वैष्णव आचार, यही उसको इस जीवन में अच्छा और सतोगुणी व्यक्ति बनाता है। और फिर क्या है, वो संतुलन, बैलेंसिंग होता है। घर में कैसे रहना है, बाहर कैसे रहना है, किससे मुझे कितनी बात करनी है। पागल नहीं होता वो, प्रमाद नहीं होता, वो बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन लेता है कि मुझे वास्तव में संतुलन कैसे बनाना है, घर वालों से कैसे डील करना है, बाहर वालों से कैसे करना है, रिश्तेदारों से कैसे करना है, अपनी स्टडी कैसे करनी है, आध्यात्मिकता में उन्नति कैसे करनी है। वो बैलेंसिंग होता है। कौन होगा? सतोगुण व्यक्ति, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, सकारात्मक, पॉजिटिव, हमेशा खुश रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उससे कभी भी बात करेंगे, उसकी चाहे उसके जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स हो। देखिए जीवन में सबके प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी फ्री नहीं होता, क्योंकि ये तीनों गुण उसको सता रहे हैं ना। एक प्रॉब्लम सबको होती है, लेकिन वो उसको दिखाता नहीं है, शौक नहीं करता है। वो कहते कोई बात नहीं, जीवन संघर्ष का नाम है, संघर्ष है जीवन में, धीरे धीरे हट जाएंगे। सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा, एक जैसा कभी नहीं होगा। भगवान ने डिजाइन ही नहीं बनाया, उनका अगर ये दुख दुख में मर गया तो हो गया काम। तो सुख होगा तो दुख भी होगा, और दुख होगा तो सुख भी होगा। तो इस प्रकार से जो सतोगुणी व्यक्ति है वो क्या है, हमेशा खुश रहता है, आनंद में रहता है, शांति की जीवन बिताता है, व्यवहारिक होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, सतोगुण में आने के लिए प्रयास करना चाहिए, पहला। और भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार से हम सतोगुण में रह सकते हैं। उसका एक मुख्य कारण क्या है, एक ही कारण है, आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए। जब तक आपको बैलेंस नहीं आएगा, किस समय क्या करना है, तो सतोगुण में आ ही नहीं सकते। आप कहोगे इतने सारे काम हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन कैसे करना है। देखिए हम कहते हैं ना, जैसे मान लो घर है,
ठीक है, उनका बहुत गंदा घर हो गया। वास्तव में घर गंदा नहीं हुआ है, सामान परफेक्ट स्थान पर नहीं रखा गया है। अगर वो स्थान, अगर मान लो कोई चीजें हैं और उसको उसी के स्थान पर रख दिया जाए तो वो गंदा थोड़ी होगा। तो घर गंदा नहीं है। इसी प्रकार से हमारा शरीर गंदा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आत्मा है, परमात्मा का रूप विद्यमान है, परमात्मा बैठे हैं। लेकिन परफेक्ट समय पर परफेक्ट काम करना ही आपको सतोगुण की पहचान है। तो हमें परफेक्ट समय पर परफेक्ट काम करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारा ये शरीर गंदा नहीं होगा, हम सतोगुण का हमारे अंदर वास होगा। तो रजोगुण, रजोगुण में क्या होता है? असीमित इच्छाएं। ये बहुत खतरनाक है। और नॉर्मली हम जितने भी यहां पर बैठे हैं ना, सभी इसी में फंसे हुए हैं। क्या कि हमें क्या है, एक इच्छा खत्म नहीं होती, दूसरी इच्छा फिर जागृत हो जाती है। हमें संतुष्टि नहीं होती, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और आज की जो जनरेशन है सबसे ज्यादा इससे पीड़ित है, खास तौर पे युवा। किस चीज से? ये आग की तरह है। ये जो रजोगुण है ना, आग है, लाल मिर्च है। ज्यादा डालोगे तो खा नहीं सकते, मुंह जलेगा, छाले हो जाएंगे मुंह में, और क्या होगा? कब्ज हो जाएगी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ये आग की तरह है, और आग अगर अनकंट्रोल हो जाए तो सोचिए उसका क्या परिणाम होगा। आग बहुत अच्छी है, खाना बनाते हैं, रोटी सेक के खाते हैं, ठीक है, सब्जी बनाते हैं, और अन्य बहुत सारी चीजों के लिए। हमारे पेट में भी अग्नि है जो इसको पचाती है, भोजन को। लेकिन कैसी है? कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड है। किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या बोलते हैं? उसकी अग्नि बढ़ गई, तो उसको खाना पच नहीं रहा, उसको कोई काम नहीं कर रहा, उसकी किडनी काम नहीं कर रही, पचा नहीं रहा। क्यों? सड़ रहा है अंदर, क्योंकि पचा ही नहीं रहा, अग्नि काम नहीं कर रही। तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये जो रजोगुण है ये अग्नि के समान है। लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल वे में, अगर हम इसको कंट्रोल वे में करते हैं, ठीक है ना, तो उससे हमें लाभ प्राप्त होगा। तो रजोगुण की परिभाषा क्या दी है कि हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बन जाता है। सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म किसे बोलते हैं? सकाम कर्म का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ भौतिक इच्छाएं, कुछ ना कुछ उपाय मिल जाए, ये कर लूं इसके बदले मुझे कुछ धन मिल जाए, ये कर लूं तो मुझे ये मिल जाए। भौतिक इच्छाएं, और ये जो भौतिक इच्छाएं ये असीम है। एक इच्छा खत्म नहीं होती, दूसरी इच्छा तुरंत बन जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें इन असीमित इच्छाओं को लिमिटेड करना पड़ेगा। देखो, इच्छाएं तो रहेंगी, मन है, मन का कार्य क्या है? सोचता रहता है। कहा जाता है कि 60,000 से 80,000 स्लॉट आते हैं हमारे दिमाग में, सोचते रहते हैं। अभी कोई सोचा, अभी कहीं पहुंच गए। अभी आप बैठे हो ना, तो सोचिए कि आप अभी घर पे ही पहुंचे होंगे, अभी लग रहा हो भूख भी लग रही है, अभी वहां भी जाना है, अभी ये भी करना है। सोचिए कितने सारे थॉट्स आगे होंगे। कंप्लीट तौर से आप इस क्लास में नहीं है, फोकस नहीं है। मैं भी जानता हूं, मैं आपको बोलूं फोकस करो फोकस करो, आप कह रहे हो हाँ प्रभु जी मैं फोकस है, मैं सुन रही हूं। बट हमारा जो ये मन है ये हमें अलग अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा है। 60,000 से 80,000 थॉट्स आते हैं हमारे एक दिन के अंदर। रिसर्च हुई है ये, ठीक है। तो ये सारी जो असीमित थॉट्स आते हैं, असीमित इच्छाएं हैं, ये क्या करती हैं? हमें बांधती हैं, इस संसार में रखने के लिए मजबूर रखती हैं। और उसके जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना, बेसिक क्या है उसके सिम्टम्स क्या है कि वो हमें इस संसार में पहले तो फंसा के रखती हैं। इस संसार में हमारे रहने की वजह यही है। ऊपर जाके तो ये इच्छाएं पूरी नहीं होती। उनका एक बंगला बने न्यारा, कैसे बनेगा? ऊपर तो बनेगा नहीं बंगला। भगवान कहते हैं वहां तो सब मेरे सेवक हैं, ठीक है, उसी बंगले में रहते हैं। यहाँ क्या है? मुझे बंगला बने न्यारा, अलग चाहिए। भगवान कह रहे हैं यहाँ तो अलग मिलता नहीं है, जाओ फिर इस संसार में जाओ, एक न्यारा बंगला बनाओ, ठीक है, आहार निद्रा भय मैथुन करो और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंस जाओ। तो हम यहीं पे आए हुए हैं इसीलिए, और इसीलिए हम कष्ट पा रहे हैं। सबसे मुख्य कारण एक ही है कि हम रजोगुण की वजह से, असीमित इच्छाओं की वजह से हमें यह शरीर प्राप्त होता है
क्योंकि देखिए क्या होता है, मान लो कोई व्यक्ति है, ईमानदार नहीं है, पैसा धोखे से उससे कमा लिया, ठीक है, धोखे से कमा लिया, तो क्या होगा, उसका हिसाब किताब तो देने आना पड़ेगा, आने हैं तो फिर इस संसार में, फिर इस संसार में आना पड़ेगा, फिर ये शरीर धारण करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है इंसान का, कुत्ता, बिल्ली, जानवर कोई भी हो सकता है। ये तो 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, को जब व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म कर लेता है, नहीं तो फिर निम्न योनियों में भी गिरने का खतरा है, ऊपर के लोकों में भी जा। अच्छा, अच्छे कर्म करेंगे तो ऊपर के लोकों में चले जाएंगे, वहां पे भी क्या है, समय पूरा हुआ लात मार के नीचे फेंक देंगे, भैया टाइम पूरा, जाओ, अरे थोड़े एक घंटा और, नहीं नहीं जाओ नीचे, कहाँ, इस संसार में, अगला डिपार्टमेंट यहां का है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं की। तो ये जो सारी की सारी चीजें, रजोगुण भी हमें क्या है, बांधता है, और इस संसार में हमें उन जो सकाम कर्म, जो भी हमने कर्म किए हैं, उसका आदान प्रदान करने के लिए वापस हमें इस संसार में आना पड़ता है। तो ये अग्नि के समान है, इससे क्या है, इसको कभी हम शांत नहीं कर सकते। इसको शांत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सतोगुण में आना पड़ेगा। वन बाय वन स्टेप ले रहे हैं आप। इसको शांत करने के लिए हमें सतोगुण में शांत, चलो ठीक है, जो हो गया, जितना कमा लिया ठीक है ना, पेट भर रहा है ना, अच्छे तरीके से ना, स्वस्थ है ना, योगा जा रहे हैं ना, बढ़िया काम कर रहे हैं ना, सब कुछ। लेकिन मुझे तो भैया ये 2 गाड़ी चाहिए, 4 गाड़ी, पड़ोसी की 4 गाड़ी है तो मुझे तो 3 गाड़ी चाहिए। अब मेरे पड़ोसी गिरिराज ज्वेलर्स वाले हैं, अब उनके यहाँ 10 गाड़ी है, तो मैं कहूँ अरे मेरे पास तो एक ही है, 4-5 तो होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, ये जो असीमित आकांक्षाएं, इच्छाएं होंगी, तृष्णाएं होंगी, तो वो हमें इस संसार में बांधेंगे। इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसा दिखता है वो, कैसे लगता है? तो सबसे पहले तो जो ये रजोगुणी व्यक्ति, इसकी पहचान कर रहे हैं, आपको देखिए, आप इन तीनों गुणों में होते हो, लेकिन आप इसकी पहचान कर सकते हो कि मैं कौन से गुण में। तो उसकी पहचान क्या है, जो व्यक्ति रजोगुण में होता है ना, जिससे असीमित इच्छाएं होती है, वो घबराता है, डर होता है, हमेशा भय से हमेशा व्याकुल रहता है। पैसे कैसे कमाऊं, कैसे होगा, ये पड़ोसी तो बहुत पैसे कमा रहा है, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, एक डर, हमेशा वो घबराता रहेगा, उसके अंदर घबराहट रहेगी रजोगुण व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में इतनी सारी इच्छाएं पाल रखी हैं जिसको वो फुलफिल नहीं कर सकता, चाहे वो माता जी हो या प्रभु जी, कोई भी हो, असीमित इच्छाएं। और जब ये भय जब उत्पन्न होता है तो उससे उसकी चिंता बढ़ जाती है। उसको पाने के लिए वो क्या करता है, गलत कार्य भी करता है। उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, उसको पता है, डर भी है उसको, अरे यार कहीं पकड़ा तो नहीं जाऊं, गलत तो कर रहा हूं, अरे झूठ तो बोल दिया, क्या करूं। तो उसको चिंता, हमेशा चिंताग्रस्त रहेगा, वो हमेशा चिंता में रहेगा। आप देखिए इस भौतिक संसार में, अब इस संसार में ज्यादातर लोग इसी से परेशान हैं। क्यों? पहले तो भय है, उसके बाद क्या, चिंता सताती रहती है, क्या होगा। जैसे आज की युवा क्या हो रही है, पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए, सब कुछ हो गया, सीए बन गए, लेकिन चिंता क्या, नौकरी मिलेगी कि नहीं। अरे पढ़ तो लिया, और इससे ज्यादा क्या पढ़ूं, एक के बाद एक ही तो आता है, क्या करूं, जीरो, अब जीरो बन जाऊं, क्या होगा, मैं तो पढ़ भी लिया। चिंता, हमेशा चिंता में रहता है। क्यों? असीमित इच्छाएं, मुझे सीए बनना है, बड़े वाला सीए बनना है, छोटी नौकरी तो मैं करूंगा नहीं, बड़ी नौकरी मुझे मिलेगी नहीं। बेचारा चिंता में ही अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। जो समझदार, जो शांत प्रिय व्यक्ति होता है, जो सतोगुणी व्यक्ति होता है, वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे जो जॉब मिल रही है ना, पहले मैं उसको अपनाता हूं, मेरा एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। तो वो व्यक्ति हमेशा सक्सेस रहता है। लेकिन जो चिंता में रहता है, जो कुछ नहीं करता है, तो उसके साथ ये होता है। उसके बाद क्या, अहंकार, और वो कुछ बन भी गया, मैंने अपने बुढ़ापे किया है सब कुछ, मुझसे बड़ा कौन। तो वो अहंकार का जीवन बिताता है, जिससे उससे क्या होती है, कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। एक समय ऐसा आता है कि वो निराशा में डूब जाता है। निराशा कैसे होती है, मुझसे कुछ नहीं होगा भाई, अब नहीं मैं कुछ कर सकता। कुछ लोग होते हैं जैसे बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छा होता है, जब 50 साल के होते हैं ना, मुझसे कुछ नहीं होगा, अब मुझे फिर तो रोको, कमा तो लिया सारी उम्र, अब वो कर सकता है, लेकिन उसका उत्साह खत्म हो जाता है। कारण रजोगुण, असीमित इच्छाएं, और फिर क्या है, सब केंद्रित, सेल्फिश होता है, अपने बारे में ही सोचता है। उसको जरूरत नहीं है क्लास में कौन आ रहा है, मुझे क्या आध्यात्मिकता में जाना है, पत्नी क्या कर, 50 साल के बाद कहता पत्नी, अरे इसको जो करना कर, मुझे जो करना मुझे करने दे, मुझे कोई ना रोके। सेल्फिश हो जाता है बिल्कुल, उसको कोई,
देखिए जब वो 30-32 साल का था तो अपने बच्चों के लिए भी सोच रहा था, ये पूरा ईमानदार था। लेकिन 50-55 के बाद क्या है, ईमानदारी गई भाड़ में। भैया अपना सोचूंगा अब तो मैं। क्या कर रहा होता है? कुछ नहीं कर रहा होता वो। क्यों? क्योंकि सारा जीवन तो उसने सतोगुण में निकाला ही नहीं, रजोगुण में निकाला। ऐसी सीमित इच्छाएं जो उसके पास अब नहीं पूरी हुई तो वो निराश हो जाता है और फिर सेल्फ कंट्रोल छोड़ देता है और वो सेल्फिश हो जाता है, दूसरों के लिए नहीं सोचता वो। और क्या है? वर्कलोड होता है उसके ऊपर। जैसे क्या है, देखिए ये जो होते हैं ना इस टाइप के जो इच्छाएं ठप होने पर क्या होता है, बस सोचते रहते हैं भैया ये काम ऐसे आ जाएगा, एक लॉटरी का टिकट लूंगा ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। बहुत सारे व्यक्ति इस पोजीशन में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। सिर्फ ख्वाब ही पकवान बनाते हैं, ख्वाब में ही रहते हैं, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। पढ़े लिखे युवा भी सिर्फ सोचते रहते हैं कैसे असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते हैं। अगर प्रैक्टिकली करेगा तो वो सतोगुण में चला जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं करेगा, उनका हाल क्या होगा, लास्ट में उसकी उम्र निकल जाती है और वो सिर्फ सपने सपने रह जाते हैं, तो कुछ नहीं किया भैया, कुछ नहीं हुआ जीवन में। तो ऐसे व्यक्ति रजोगुणी व्यक्ति होते हैं। और क्या है? वर्कलोड। कुछ लोग सोचते हैं अरे मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा। गधा भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन रेस में घोड़े को लिया जाता, गधे को नहीं लिया जाता। तो इसका मतलब क्या है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। बैलेंस बनाना पड़ेगा, संतुलन बनाना पड़ेगा। उसको आए ना कि सतोगुण में संतुलन बनाना है। मुझे परिवार को भी समय देना है, मुझे जॉब को भी समय देना है, अपनी ड्यूटीज तो करनी है, नो डाउट। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी मुझे समय देना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी समय देना पड़ेगा। नहीं तो पता क्या होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, अरे हम क्या करें, समय नहीं होता था, कमाए नहीं क्या। लेकिन क्या हुआ, किसके लिए कमा रहे थे? उस बच्चे के लिए। वो बच्चा तो बिगड़ गया, जीरो। तो आपका जो गोल है वो क्या है, वो अच्छा नहीं हुआ, गोल खराब हो गया। तो आपको अपना गोल ही नहीं पता है। आज के टाइम पे ज्यादातर लोगों को अपना गोल नहीं पता है, बस चल रही है, गाड़ी चल रही है ना, ये नहीं पता प्लेटफॉर्म कब आएगा, गाड़ी चल रही है ना। नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें वर्कलोड नहीं। उससे क्या होगा, वर्कलोड से आपको निराशा होगी, और इससे क्या होगा, निराशा से क्या होगा, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, मन अशांत होगा ना। निराशा से क्या होता है, कुछ नहीं कर सकते जीवन में, बेकार है जीवन। और फिर वो क्या है, सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। ज्यादातर आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, जो इतने पढ़े लिखे समझदार IIT भी हैं, सुसाइड केस कितने सारे हो। ये अनैतिकता कैसे फैली हुई है, आज ये केस हो रहा है, आज ये केस हो रहा है, आज कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, इतनी सारी न्यूज आती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है, निराशा। तो हमें क्या है, इन सारी चीजों से बचना है। तो छोटी छोटी असफलता से भी हम क्या, निराश हो जाते हैं। सबसे बड़ी निराशा क्या होती है, घरों में क्या निराशा होती है, हमारी कोई किसी ने कोई बात नहीं मानी ना, छोटी सी बात है, तुमने मेरी बात कैसे नहीं मानी, निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा को पूरा नहीं किया। मैंने जो बोल दिया घर में वही होगा, और सैमसंग का टीवी आएगा तो सैमसंग का ही आएगा, दूसरा टीवी कैसे आ गया, सस्ते के चक्कर में ले आए होगे। तो नहीं, हमें अपनी ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इसको ठीक करना है। अगर हम इसको बैलेंस कर लेंगे ना, अननेसेसरी चीजों को छोड़ देंगे, तो हमारा माइंड जो है वो फोकस करेगा सतोगुण में। तो उसके बाद क्या है, तमोगुण। तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है, वो तो निराशा में ही होता है, ठीक है ना। तमोगुणी व्यक्ति की क्या पहचान है, हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस और नींद, जो बद जीव को बांधने वाली है। हम इस संसार में क्या है, तमोगुण के कारण। तमोगुणी व्यक्ति क्या है, आज के समय में हर व्यक्ति तमोगुणी हो गया। रजोगुण और तमोगुण में ही फंसे हुए हैं हम। रजोगुण में क्या है, बहुत सारी इच्छाएं, चलो इच्छाएं थोड़ी कम भी कर ली तो वो सतोगुण में आएगा। लेकिन इससे भी ऊपर के लेवल पर है हम, तमोगुण में है। तमोगुण में व्यक्ति क्या होता है, पागलपन सा होता है उसके दिमाग में। पागलपन क्या, छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा करना। मेरी सैलरी 500 रुपए की जगह 200 रुपए बढ़ाई बॉस ने, दूसरे से ईर्ष्या हो गई,
मैं उसको सम्मान देने गई थी, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, ईर्ष्या द्वेष हो गई। छोटी छोटी चीजें जो रोज के डेली रूटीन में आती हैं, ये सारी चीजें। देखिए क्या होता है, बड़े लेवल पे तो हम बाद में बात करेंगे, अभी तो छोटी छोटी चीजों को ठीक करना है। ईर्ष्या हो गई, द्वेष हो गया, छोटी छोटी चीजों में। और बड़े बड़े में क्या हो जाता है, बड़े बड़े में क्या होता है, आतंकवादी बन गया, अरे मारो इनको सबको, मुझे नहीं चाहिए कोई भी, ठीक है, बम गिरा दिए। ये जो इतने सारे रेप हो रहे हैं या दूसरी चीज हो रही है, तमोगुण। सेंसिस की बात नहीं है कि सेंसिस कंट्रोल नहीं हो रही, तमोगुण में है। और क्या है, आज की सिचुएशन क्या है, चलो रेप किया ठीक, लेकिन उसके बाद क्या, उसको मार भी देते हैं और बुरी हालत, इतने केस आते हैं। तो तमोगुणी व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति क्या है, उसको पागलपन सवार होता है। तो इस व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं होता है, उसको जीवन के मूल्य नहीं पता होती है। जीवन का मूल्य जिसको नहीं पता है, वो व्यक्ति तमोगुण में रहता है। तो हमें अपने जीवन को बचाना है। और क्या है, आलस। तमोगुणी व्यक्ति देखिए क्या सा, इनकी पहचान क्या, पहले पहचान के बारे में बात करते हैं। सबसे तो पहले क्या होता है, वो पागलपन होता है, फालतू की बातें करना, अननेसेसरी टॉक, जरूरत नहीं है लेकिन मजा आ रहा है, पर जलपा खूब बढ़िया, फलानी ने क्या बोला, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, या जो अरे हिल स्टेशन पे वहां हुआ, उसने ये कर दिया, इसने कर दिया, अननेसेसरी न्यूज जिसका आपके साथ कोई संबंध नहीं है, अननेसेसरी बातें। क्यों? क्योंकि हमें मजा आता है, हमारी इंद्रियां, हमारा जो एक कान है ना, वो बड़े संतुष्ट होते हैं, अरे वाह मजा आ गया। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर तमोगुण का विकार, तमोगुण बढ़ेगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाएगी, आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। अब आतंकवादी होते हैं, वो डिसीजन थोड़ी ले पाते हैं, उनको बोला जाता है कि आपको अल्लाह मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, तो डिसीजन थोड़ी ले पाते हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको पता ही नहीं है। तमोगुण, तमोगुण के कारण होता है। और क्या, आलस, हमेशा आलसी रहेगा, अरे कल कर लेंगे ना, आज क्या जरूरत है, कल परसों कर लेंगे। तो जब व्यक्ति ऐसा अपने काम को बार 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 बार, आज का काम कल, कल का काम परसों, इस पे छोड़ देता है और अपने उस रियल टारगेट को नहीं पहचानता, तो उससे क्या होता है, तमोगुण का विकास होता है। और तमोगुण आपको क्या है, अंधकार की तरफ लेके जाता है, प्रकाश की तरफ नहीं। सतोगुण में क्या बोला, प्रकाश की तरफ लेके जाता है, और तमोगुण क्या है, आपको अंधकार की तरफ लेके जाता है। तो अंधकार में व्यक्ति का जीवन क्या है, कुछ दिखता ही नहीं है उसको, अंधेरे में क्या दिखेगा। तो उसको क्या है, ज्ञान की तलवार चाहिए, उसको ऐसा एक ग्रंथ चाहिए, ऐसा एक मार्गदर्शन पुस्तिका चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो उसको उस अंधकार से निकाल सके, प्रकाश में लेके। क्या होता है, अंधेरे में मान लो लाइट चली जाए तो क्या होता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं ना, तो हमें हाथ पकड़ के उस अंधेरे से प्रकाश में जाना है। तो हाथ पकड़ने के लिए भगवान ने हमें ये भगवत गीता दी है, ताकि हम इसके सहारे हम समझ पाए कि वास्तव में मुझे करना क्या है। और आलस होने से क्या होगा, निराशा आएगी, और क्या होगा, डिप्रेशन में चला जाएगा व्यक्ति, हिंसक भी बन जाता है, क्रोध आएगा, कामेशा क्रोधेशा। ये काम कहां से आता है, इस व्यक्ति, ये कि पूरे संसार में ना व्यक्ति फंसा हुआ काम के चक्कर में। काम का मतलब ये कार्य से नहीं है, काम का मतलब होता है असीमित इच्छाएं। काम का जन्म होता है इच्छाओं से, जब इच्छाएं बढ़ जाती है ना, तो काम का जन्म होता है। कामेशा क्रोधेशा, जब आपकी बात कोई नहीं मानता है ना, आपको क्रोध आता है, और क्रोध आने से क्या होगा, बुद्धि नष्ट हो जाती है, जो सर्वभक्षी शत्रु है। भगवत गीता 4 अध्याय में बताया, दिव्य ज्ञान। जैसे काम बढ़ेगा, आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, काम, क्रोध आएगा, और फिर क्या, बुद्धि खराब हो जाती है, पता ही नहीं क्या बोल रही हूं, फिर बाद में सॉरी, मैंने तो दिमाग में नहीं आ रहा था, मैंने तुम्हें कुछ गलत बोल दिया। तो उसका कारण क्या है, काम, ये इच्छाएं। तो उसके कारण, और तमोगुणी इच्छाएं होंगी तो दिक्कत आएगी। तो उसके बाद क्या, नकारात्मक, दिमाग खराब रहेगा, सर में दर्द रहेगा, नेगेटिव चीजें, उसको अच्छी बातें उसके दिमाग में आएगी नहीं, हमेशा नेगेटिव ही सोचता रहेगा, मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा है, ऐसा है, हमेशा उदास, बेकार, फालतू बातें, सब कुछ वही उसके सिम्टम्स हो गए। और निराश रहेगा,
और क्या सोचेगा, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। या फिर क्या सोचेगा, मैं जीवन में बहुत कुछ कर सकता हूं, आतंकवादी बन जाता हूं, सबको मारूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कुछ लोग क्या होता है, जिसका पागलपन सवार हो जाता है, कई बार घर में लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं मैं सब कुछ खराब कर दूंगा, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। यही बोलता है ना, ये थोड़ी कहता तेरे को परेशान करूंगा, मैं सब कुछ खराब करूंगा। क्यों? तमोगुण। तमोगुण की वजह से व्यक्ति क्या है, इसी में ही फंसा रहता है। तो आलसी व्यक्ति क्या सोचता है, अरे चलो ना, आज का काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। और जो डिप्रेशन में चला जाता है वो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया जाए भाड़ में, अब मैं खुश हूं, मैं तो डिप्रेशन व्यक्ति कुछ नहीं सोचता है। और 95% लोग आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप किसी से पूछो, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, गोलियों से नहीं ठीक होगा, इस भगवत गीता को पढ़ने से ठीक होगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं जो मृत्यु की स्टेज पर थे, मरने जा रहे थे, सिर्फ ये भगवत गीता का एक पढ़ा, अच्छा मरना सही नहीं है। और मरना कोई सोल्यूशन थोड़ी है, सुसाइड कर लोगे तो क्या होगा, आपको पता नहीं होगा, तो सुसाइड करने के बाद अगला जन्म क्या मिलेगा मैं बता देता हूं, वो डर जाएंगे, वो सारे काम करेंगे, सुसाइड नहीं करेंगे, यहीं पे घूमेंगे भूत प्रेत बन के, ना कोई शरीर ना कुछ और। क्या जरूरत है, कष्ट ही तो है जीवन में, उस कष्टों को बताया ना, कर्म बदले जा सकते हैं। तो तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण में आ जाइए, तो फिर क्या है, जब इसको अपनाएंगे तो शुद्ध सतों में आ जाओगे, भगवान की भक्ति करोगे। ये आपको भक्ति सिखाती है इन तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए, ये तो आपका बंद के आए हैं। तो फिर क्या होगा, डिप्रेशन से, इन तीनों चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मुख्यतः एक ही चीज करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया अभी एग्जाम्पल कि उस स्कूल में गए तो उनके प्रिंसिपल से पूछा हमने कि ये जो बच्चे हैं इनको हमने क्या प्रिपरेशन देनी है, भाई आपका कुछ और टारगेट हो सकता है हमसे, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई उनसे, तो हमने कहा भाई टारगेट क्या है आपका। उन्होंने कहा कि हम इन सारे बच्चों को अच्छे आर्मी में ज्वाइन कराएंगे, वो कराएंगे, ये हमारा टारगेट है, लेकिन हम चाहते हैं कि इनको कुछ आध्यात्मिक नॉलेज भी हो, ताकि ये अपने जीवन में असंतुष्ट ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो उनके प्रिंसिपल है ये बताना चाह रहे हैं कि ये पढ़ने के साथ साथ ये संतुष्ट नहीं है, इनको कुछ और भी चाहिए। वो क्या? शांति, इंटरनल हैप्पीनेस। बच्चे तो खुश रहते हैं आपस में, लेकिन फिर भी वो क्या है, खुश नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है। तो इसलिए आज हर कॉलेज स्कूल में क्या कर रहे हैं, भगवत गीता को पढ़ाया जा रहा है, कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, हर घर में ये भगवत गीता बांटी जा रही है कि आप इसको पढ़ो, पढ़ना नहीं आता तो सीखो। इसको पढ़ने का, सीखने का एक तरीका है। मैंने ही भगवत गीता पहले पढ़ी, 10 साल तक तो समझ में आई नहीं, पढ़ता रहा, लेकिन जब फोकस हो गया, बहुत कुछ है इसमें, समझना पड़ेगा। पहले क्या होता है, हम ऐसे ही जीवन को ऐसे ही चला लेते हैं, मैंने भी 10 साल ऐसे ही चलाई। 10 साल के बाद फिर लगा इसमें जो लिखा हुआ है ना, वो ज्ञान की बातें हैं और मुझे अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। तो आप सबको इस भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। तो हमारे ये जो 4 सेशन हैं, इसमें आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर दिया जाता है कि आपको भगवत गीता को कैसे समझना है, पढ़ना है, किस प्रकार से अपनी प्रॉब्लम्स को इस भगवत गीता से सोल्व करना है। और फिर धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है, तो उसके बाद क्या है, हमारा बाद में भी सेशन होता है जिसमें हम भगवत गीता से आपको कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को निकाला जाता है और उसमें कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, कैसे भगवत गीता आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसको समझाया जाता है। तो उससे क्या है, जब आप इसको देखने के जब चक्षु मिल जाते हैं, क्योंकि इसको देखने के लिए भगवान ने अर्जुन को भी क्या है, ऐसे सिंपल आंखों से नहीं देखा भगवान को, चक्षु दिए भगवान ने, दिव्य चक्षु। तो आपको भी ये भगवत गीता क्या है, उस समय तो कोई रिकॉर्डिंग थी नहीं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग है। अब आप इस रिकॉर्डिंग से आप वो दिव्य चक्षु प्राप्त कर सकते हो और अपने जीवन को क्या है, सरल बना सकते हो, ठीक है ना। सादा जीवन, उच्च विचार। भगवान तक जाने की हम इच्छा कर सकते हैं और चले भी जाओगे, लेकिन कैसे करना पड़ेगा, सतोगुण में आना पड़ेगा, ताकि हम सतोगुण में आने के बाद हम शुद्ध सतों में हम इतना आसान नहीं है तमोगुण में और एकदम छलांग मार के समुंदर पार कर लेंगे और भैया भगवान मिल गए, नहीं। हमें इस दिव्य ज्ञान को समझना पड़ेगा। जब हम इसको समझेंगे तो उससे क्या होगा, हम अब
जो आध्यात्मिक अभ्यास है, साधना करेंगे। और फिर क्या है, सुबह जल्दी उठेंगे और भगवत गीता की इस जो प्रीचिंग है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए भगवान ने बताया है कि ये जो भगवत गीता का जो दिव्य ज्ञान है ये आपको कैसे प्राप्त हो सकता है? भगवान के नामों से। किसी को पुकारेंगे, नाम लेंगे, जैसे अभी हमने सबसे पहले आते ही हमने क्या बोला कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अभी हमने बात की थी सुबह जागते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे उठे भगवान से प्रार्थना करें, लेकिन सोते हुए भी करनी चाहिए। तो इसलिए हम ये जो सत्र है, जो हमारा ये सेशन है, इसमें हम मेडिटेशन भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से रिलैक्स होना चाहिए। मेडिटेशन क्या है कि जब हम इस भगवान ने अपने दिव्य नामों में अपनी सारी शक्ति भर दी है, तो एक मंत्र दिया है भगवान ने हमें, मंत्र, मन प्लस उद्धार करने के लिए। हमारा जीवन के अंदर जितनी भी कठिनाइयां हैं, क्योंकि देखिए इतने सारे शास्त्र हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन जब हम ये इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, मंत्र को हम याद करते हैं, इस मंत्र का हम जप करते हैं, तो इस मंत्र के जप करने से मेरा पर्सनल अनुभव क्या, बहुत सारे लोगों का अनुभव है कि इस मंत्र को आप अपने जीवन में जब उतार लेते हैं, इस मंत्र का आप जप करते हैं, तो उस मंत्र के जप के प्रभाव से आपको क्या होता है, आपके हृदय का जो मैल है, मलिनता है, वो दूर हो जाती है। व्यक्ति तमोगुण में भी है, वो सोचता तो है कल से नहीं करूंगा, लेकिन फिर करता है, फोर्स किया जाता है। ऐसी क्या है कि उसको फोर्स करते हैं, ये 3 गुण। लेकिन इन 3 गुणों से ऊपर कब उठा जाएगा? तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण में आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। ये कहो प्रभु जी ये तो आपने सारी रामायण गा दी और फिर क्या अपनी बातें ले आए, मंत्र करो, माला करो, अब ये आप हमें बाबा जी बनाओगे क्या? नहीं, मेडिसिन दी जाएगी आपको। किस चीज की? अच्छी लगे तो खा लेना, नहीं अच्छी लगे तो अगली बार मत करना। लेकिन इस बात का अनुभव है कि ये जो मेडिसिन है ये आपके जीवन को बदल देगी। बदल देने का मतलब क्या है कि आप तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन तीनों बंधनों को क्या है, आप काट सकते हो और भगवान की प्रेममयी भक्ति उसको आप स्वीकार कर सकते हो। तो अभी मैंने भक्ति की बात नहीं बताई आपको। ये हमारे जो नेक्स्ट सेशन जो होंगे, ये 4 सेशन अटेंड करने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपके जीवन के अंदर बदलाव अवश्य आएगा। बस हमने क्या है, फोकस रखना है कि हमें अपने जीवन को बदलना है। अगर आपकी इच्छा है कि हमें अपने जीवन को बदलना है, फिर तो फोकस होगा। और जिसको कहता है हम तो खुश है यार, हमें कुछ नहीं, प्रभु जी से क्या लेना देना है, आई एम हैप्पी, ठीक है, हमें को कष्ट थोड़ी है, ठीक है, तो उसको फिर और 10-20 साल के बाद फिर पता लग जाएगा। लेकिन आना तो उसको इस प्लेटफॉर्म पे पड़ेगा ही। अगर आपने एरोप्लेन पकड़ना है, ठीक है ना, तो आपको उसके स्थान पर तो जाना ही पड़ेगा जहां से वो पकड़ा जाता है, एयरपोर्ट। तो ये जो भगवत गीता है ये हमें शांति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छुटकारा, ठीक है, सारी चीजों की एक ही मेडिसिन है ये भगवत गीता। बहुत सारे जो हैं व्यक्ति इसको पढ़ के भगवत धाम को प्राप्त हो चुके हैं, अपने जीवन को सुख में, आनंद में बना चुके हैं, ठीक है, और अपने जीवन को एक उचित डायरेक्शन दे चुके हैं। तो अगर आपको अपने जीवन को सही डायरेक्शन में परफेक्ट डिसीजन अगर आपने लेना है, तो आप इस भगवत गीता को अपने जीवन में उतारें। इसके जो ये 3 सेशन और रहेंगे, उन सेशन को आप ज्वाइन कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। हम आपको इन सेशंस के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें आप पढ़ नहीं पाओगे। अब मैं कहूँ प्रभु जी कल से याद करके आना, आओगे भैया, ठीक है, अगले दिन आएंगे नहीं। लेकिन ये जो पिक्चराइजेशन है, ये पिक्चराइजेशन इसलिए दिखाया जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो अब ये जो मंत्र है, माला तो शायद होगी नहीं, अभी है माला, तो एक माला जप करना था। तो अभी समय हो गया है, तो हम थोड़ी सी देर के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें हम थोड़ा समय का ध्यान रखिए। आप सभी 7 बजे हम इस सेशन को शुरू कर देते हैं, ताकि आपको इसका पूर्ण लाभ मिले। सिर्फ 4 वीक आप ये ज्वाइन करके देखिए, रसगुल्ला मीठा या फीका वो आपको पता है। जिस व्यक्ति ने रसगुल्ला नहीं खाया ना, तो उसको ये पता नहीं होता कि रसगुल्ला कैसा होता है। अभी रस वाला है, फीका है, मीठा है,
तो उसका टेस्ट अगर आपको आए तो आप इसको कंटिन्यू कर लेना, नहीं समझ में आए तो हमें वापस दे देना, ठीक है। तो हमें तो महसूस यही होता है कि ये बहुत मीठा है और ये हमारी जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पहुंचाने वाला है। जीवन का वास्तविक लक्ष्य एक ही है, सुख में, आनंद में और सनातन, परमानेंट होना चाहिए, क्षणिक नहीं होना चाहिए। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का 5 मिनट हम कीर्तन करेंगे, ठीक है। तो आप सब लोग साथ साथ ही कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सेशन को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी क्या होती है। अभी आपने जाना कि हम किस प्रकार से बंधे हुए हैं और कौन सी चीज़ें हमें सता रही हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जिसकी वजह से हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम इन 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं और इन 3 गुणों से ऊपर उठ के हम कैसे रियल हैप्पीनेस, वास्तविक आनंद कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप आइएगा, समय पर आइए। और आप सभी भक्तों का पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।